नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है वर्मा बेलगाम, कौन लगाएगा लगाम। जी हां, यह सवाल काफ़ी अहम है क्योंकि आईएएस संतोष वर्मा लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो विवाद की वजह बन रहे हैं। पहले उन्होंने ब्राह्मण समाज की बेटियों का अपमान किया तो अब वो कह रहे हैं कि कितने संतोष वर्मा को मारोगे, हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। इस बयान ने पूरे प्रदेश में विरोध की आग को और भड़का दिया है। सपाक्स ने उन पर एफआईआर की मांग की है तो कांग्रेस और बीजेपी ने भी इसका विरोध किया है, लेकिन फिर भी वर्मा पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक एक संतोष वर्मा निकलेगा और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको। अभी ब्राह्मण की बेटियों को लेकर दिए विवादित बयान का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि आईएएस संतोष वर्मा ने फिर ऐसा कुछ कह दिया जिससे प्रदेश भर में उनका विरोध शुरू हो गया। कार्रवाई न होने पर आईएएस संतोष वर्मा के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि उन्होंने अब कहा कि कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद ब्राह्मण समाज एक बार फिर लामबंद हो गया। सपाक्स नेताओं ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हर घर में बेटी खतरे में पड़ जाएगी। सपाक्स ने तो संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर की भी मांग की है। संतोष वर्मा का भी हाल ही में एक और वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो कह रहा है कि हर घर में संतोष वर्मा पैदा होगा। यदि हर घर में संतोष वर्मा पैदा हुआ तो क्या हर घर की बेटी खतरे में जाएगी? जिसके विरुद्ध महिला उत्पीड़न के प्रकरण चल रहे हैं, क्रिमिनल केस दर्ज हो रहे हैं और जिसने एक महिला का अपमान किया है, बेटी का अपमान किया है, उसके विरुद्ध में पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके विरुद्ध एफआईआर करें, इसे गिरफ्तार करें। तो ये मानकर चलिए हर घर से जब संतोष वर्मा का जन्म होगा तो हर घर से चंडी का भी प्रादुर्भाव होगा और वो विनाश का कारण बनेगा। ऐसे विध्वंसकारी, ऐसे वक्तव्य देने वाले व्यक्तियों को रौंद दिया जाएगा। जब संतोष वर्मा ने ब्राह्मण की बेटियों को लेकर विवादित बयान दिया था, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक, मंत्री और सांसद भी संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी संतोष वर्मा के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। हालांकि वर्मा के बयान के बाद सरकार ने उन्हें नोटिस जरूर जारी किया था, जिसका जवाब वे दे चुके हैं और अब इस नए बयान पर बीजेपी और कांग्रेस की क्या राय है वो भी जान लीजिए। देखिए संतोष वर्मा जी, आप एक अधिकारी हैं और अधिकारी की जवाबदेही समाज के प्रति होती है, पर आप एक आतंकवादी की भाषा बोलने का काम कर रहे हैं। पूर्व में आपने ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का काम किया, अब फिर आप अफजल की भाषा बोलकर जिहादी और विकृत मानसिकता का परिचय देने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कानून का राज है और आप जिस तरह से समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, एक अपराध की श्रेणी में वो आता है। कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती है मुख्यमंत्री जी से कि संतोष वर्मा जी को कड़ी हिदायत दी जाए। वे कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वे एक नौकरशाह हैं और सिविल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत वो अपना बर्ताव रखें और जनता की सेवा करें। अब सवाल ये है कि आखिर इतने विरोध के बाद भी संतोष वर्मा के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ऐसी क्या मजबूरी है? अब जानकारों का मानना है कि प्रदेश में एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व है, यानी कि कुल 82 सीटें। ये सरकार बनाने में निर्णायक साबित होती है, इसलिए वर्मा पर एक्शन से अजाक्स के बीच गलत मैसेज जा सकता है और साल 2018 के बाद से ही बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस दलित और आदिवासी वर्ग को साधने में रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि वर्मा पर एक्शन न होना उनके बड़बोलेपन को कितना और बढ़ाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाती टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्यों लगातार विवादों के बाद भी आईएएस संतोष वर्मा पर एक्शन नहीं हो रहा है? दूसरा सवाल,
क्या वोट बैंक का राजनीतिक गणित वर्मा को सुरक्षा दे रहा है? तीसरा सवाल, आखिर वर्मा पर एक्शन के लिए और कितने विवादित बयानों का इंतजार करना होगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी वीणा घाड़ेकर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अजय जी, आज शुरुआत आपसे ही करेंगे। संतोष वर्मा लगातार विवादित बयान दे रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं हो पा रहा है। क्या वोट बैंक होने का डर है? क्या वजह है? क्या मजबूरी है? ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार सभी वर्गों का सम्मान करती है और सभी वर्गों के सम्मान को सुरक्षित करना हमारा दायित्व है, चाहे संतोष वर्मा हो या कोई अन्य आम नागरिक भी हो। अगर वो किसी भी वर्ग के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करेगा तो उसके ऊपर निश्चित ही कार्रवाई होगी। संतोष वर्मा जिस तरह से एक आईएएस अधिकारी हैं, उनको सेवा नियमों के तहत सरकार द्वारा नोटिस दिया गया है और नोटिस का जवाब प्राप्त हो गया है और उसके उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। निश्चित ही कठोर दंड दिया जाएगा। इस तरह का बर्ताव ना सरकार में स्वीकार्य है, ना समाज में स्वीकार्य है। और एक वरिष्ठ अधिकारी जो इतने बड़े पद पे बैठे हैं तो उनके द्वारा इस तरह का कृत्य करना ये तो घोर निंदनीय है। ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता। इस मामले में कार्रवाई सेवा नियमों के अनुसार होगी। और जिस तरह का भी लेकिन यहाँ तो चोरी और सीना चोरी जैसा मामला चल रहा है, एक के बाद एक विवादित बयान, तो कितने बयानों का इंतजार करेंगे? अब तक सस्पेंड कर देना चाहिए था। मैं ब्रजेश जी उसी पे आ रहा था कि एक बयान के बाद सरकार द्वारा जवाब तलब किया गया और उसके बाद फिर एक दूसरा बयान देना, ये तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समाज में बंटवारे की राजनीति करने के लिए, जाति उन्माद करने के लिए इस तरह के बयान कर रहे हैं और किसी अधिकारी से इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं की जाती है। सरकार उनके ताजा बयान के ऊपर भी समीक्षा कर रही है और जल्द ही इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। तो शहरयार जी, जल्दी बड़ी कार्रवाई होगी ऐसा सरकार का कहना है, पार्टी का कहना है, लेकिन आपके प्रवक्ता को सुन रहे थे, कह रहे थे उन्हें कड़ी हिदायत दी जानी चाहिए। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होनी चाहिए? बर्खास्तगी और सस्पेंशन का कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, इस सरकार ने अगर पहले बयान के बाद ऐसे बड़बोले अधिकारी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की होती और जो सिविल सेवा आचरण संहिता के अंतर्गत जो उन्होंने नियम का उल्लंघन किया है उस तो इनके दूसरे ये बयान देने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन उनको उन्होंने सिर्फ नोटिस देकर एक खाना पूर्ति करने का काम करा। उससे साबित होता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन सरकार के हाथ में ना कर्मचारी हैं, ना मध्य प्रदेश की व्यवस्था है और ये किसी को काबू नहीं कर पा रहा है। और भारतीय कानून का ज्ञाता होता है एक आईएएस अधिकारी और वो इस तरह की बयान पे बयान दिए जा रहे हैं और ये सरकार जो मोहन यादव की है वो मौन फेंटे हुए है। तो निश्चित इसमें समाज में जो विद्वेष और इस तरह का माहौल बन रहा है वो काफी शर्मनाक है। लेकिन एक प्रक्रिया का तो पालन होगा ना खान साहब। यदि किसी ने बोला है तो पहले नोटिस दिया जाएगा, जवाब लिया जाएगा। एक तरफा कार्रवाई थोड़ी नहीं होती, मौका तो दिया जाना चाहिए ना। यदि एक तरफा कार्रवाई हो जाती तब आप कहते हैं कि साहब पक्ष नहीं सुना किसी का। ब्रजेश जी, पक्ष सुनने के लिए नोटिस दे दिया, उसमें भी काफी समय हो गया। उसके बाद फिर जानबूझकर उसी अधिकारी ने जिस तरह का अब ये बयान दिया है तो वो और आग लगाने वाला बयान है। तो इस अधिकारी की मंशा ही है समाज में द्वेष फैलाना, समाज में विघटन की स्थिति, अराजकता की स्थिति को पैदा करना। तो निश्चित ही सरकार आपकी इस बयान के बाद काय का इंतजार कर रही है कि अभी भी दूसरा नोटिस देंगे, फिर एक बयान आएगा, फिर नोटिस देंगे, ये नोटिस खेल चलेगा समाज में। जवाब दे दीजिए, नोटिस का खेल चलेगा या कार्रवाई हो जाएगी? वो समय सीमा भी बता दीजिए। अगला बयान आया उससे पहले एक्शन हो जाएगा। अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है। ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी केवल ऐसे विषयों पर राजनीति कर सकती है। अभी विधानसभा का सत्र हुआ, क्या कांग्रेस पार्टी कोई प्रस्ताव लेके आई ऐसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई का? क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वोट बैंक सुरक्षित होना चाहिए। हमारी सरकार तो नियम के अनुसार कार्रवाई कर रही है। नोटिस का जवाब अभी आए हुए 2-3 दिन हुए, कोई लंबा समय नहीं हुआ। ये भी कांग्रेस को या तो जानकारी नहीं है
4 तारीख तक का तो समय सीमा थी उन्हें नोटिस के जवाब देने की। अब उसके बाद नियम अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई होगी और साथ ही इस तरह के मामलों को मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कितना भी वरिष्ठ अधिकारी हो। अगर प्रदेश में इस तरह का अपमानजनक भाषा का प्रयोग करेगा तो उसके ऊपर कठोरतम दंड होगा, कोई चेतावनी नहीं होगी जैसे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी राजनीति ना करे, सरकार इस मामले में जल्द ही कार्रवाई करने जा रही है। चलिए, सरकार तो कार्रवाई करने जा रही वीणा जी, लेकिन आप भी सपा की पदाधिकारी रही हैं, मैं उस नाते आपसे सवाल नहीं करूंगा, एक रिटायर्ड IAS अधिकारी के नाते करूंगा कि सिविल सेवा आचरण जो नियम है, क्या उसके तहत कार्रवाई करने में आपको लगता है कि देरी हो रही है, इस वजह से वर्मा बेलगाम हो रहे हैं? ब्रजेश जी, ये बात सही है कि देरी तो हो ही रही है, क्योंकि जो FIR दर्ज की गई है उसमें ANS जो भारतीय न्याय संहिता धाराओं का भी उल्लेख किया गया है और उसके अंतर्गत उनको FIR जो TI है उसको FIR दर्ज करनी चाहिए थी। उन्होंने ये कहा कि 3 दिन में हम उसकी जांच करेंगे, अन्वेषण करेंगे। अरे अन्वेषण तो तब होता है जब FIR दर्ज होती है और FIR तो प्रथम सूचना रिपोर्ट है ना, सरकार बार बार कहती है कि कोई किसी ने सूचना दी है तो FIR दर्ज करना पड़ेगी। सही है, FIR तो आज्ञापक है ना, FIR में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। बिल्कुल, अगर अपराध बनता है प्राइमा फेसी तो उसको FIR दर्ज करके फिर अन्वेषण में लीजिए जी, और उसके बाद उसके चार्जशीट फिर न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए। पर यहाँ FIR ही दर्ज नहीं हो रही है। इतने घेराव, इतने आंदोलन, इतने आवेदन निवेदन के पश्चात भी सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। तो इसके पीछे क्या वजह देखती हैं आप? क्या वजह देखती हैं इसके पीछे, क्या वजह देखती हैं आप? वजह ये लगता है कि बीजेपी भी उसको प्रश्रय दे रही है, क्योंकि आपने जो मैंने भी सुना है वो जो बयान जिसके ऊपर आज आप बात कर रहे हैं, वह स्टेटमेंट जो है वो चंद्रशेखर रावण का है और उसको उद्धृत करते हुए श्री संतोष वर्मा जी ने कहा कि हर घर में रावण पैदा होगा। तो ये जो रावण पैदा हर घर में संतोष वर्मा पैदा होगा। अब ये जो है ये राजनीतिक बयान है, इसको संतोष वर्मा कृपा करके अपनी प्रशंसा नहीं समझे। प्रशासनिक अनुशासन में रहे, वो अभी भी सर्विस में है। जब तक कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो प्रशासनिक अधिकारी को अशोभनीय ऐसी कोई वार्ता न करें। तो ये तो लगता है कि अगर उन्होंने किसी का भी कथन उद्धृत कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि वो उस पार्टी को बिलोंग करते हैं, जबकि एक प्रशासनिक अधिकारी तो निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, उसका तो आचरण ऐसा होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं। ये सिविल सेवा आचरण में ही है, नियम में ही, कि किसी से भेदभाव ना हो, कोई ऐसे बयान ना दे जिससे बेमानसता फैले, समुदाय में बंटवारा हो। तो लेकिन अजय जी इसका पालन नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं देरी तो हो रही है, FIR दर्ज तक नहीं हुई है और कहीं ना कहीं सरकार उसको संरक्षण दे रही है, बीजेपी संरक्षण दे रही है। लेकिन मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको कि तब FIR दर्ज हो जाती है। देखिए आप, कथावाचक है अनिरुद्धाचारी, दिसंबर 25 में एक महिला को लेकर टिप्पणी करते हैं, FIR दर्ज हो जाती है अभद्र टिप्पणी पर। विजय शाह पर FIR दर्ज हो जाती है, आपके सरकार में मंत्री हैं, वो यदि कोई गलत बयान दे देते हैं। फराह खान है, एक शो में बोल देती हैं, होली को लेकर टिप्पणी कर देती हैं, FIR दर्ज हो जाती है। मुनव्वर फारूकी, वीरदास, ज्ञानदेव आहूजा, यति नरसिंह देव और उन 49 हस्तियों पर भी FIR दर्ज हो जाती है जो माओ लीचिंग को लेकर PM के नाम पर खुला पत्र लिख देते हैं। फिर ऐसा संतोष वर्मा में क्या है कि उस पर FIR दर्ज नहीं हो रही? देखिए ब्रजेश जी, इस मामले में सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, किसी तरह के कोई संरक्षण का सवाल नहीं है। हम इनके इस बयान की घोर निंदा करते हैं और सरकार मानती है कि ये बयान इनका पूरी तरह गलत है, लेकिन क्योंकि कोई वरिष्ठ अधिकारी हैं, सेवा नियमों से बंधे हुए हैं, इसलिए सरकार द्वारा कार्रवाई नियमों के अनुसार की जा रही है, ताकि उन्हें कहीं इसका कोई आड़ ना मिले कि मुझे समय नहीं दिया गया या फिर मैं अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख सका हूं। इसलिए सरकार द्वारा सेवा नियमों के तहत ही नोटिस दिया गया था और नोटिस के जवाब के उपरांत आगे की कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि किसी भी तरह से उस कार्रवाई पे कहीं न्यायालय में या कहीं भी ये लाभ लेने की कोशिश ना कर सके। और अगर भविष्य में सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की गतिविधियां अगर ये लगातार चला रहे हैं,
तो इनके ऊपर कोई आपराधिक कार्यवाही भी की जाए। लेकिन स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी किसी समाज, किसी संप्रदाय या फिर बहन बेटियों का अपमान करने की कोशिश करेगा तो ऐसे व्यक्ति को कभी छोड़ा नहीं जाएगा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। कोई संरक्षण ऐसे लोगों के ऊपर नहीं है, केवल और केवल प्रक्रिया के अनुसार समय लग रहा है। ठीक है, प्रक्रिया के कारण समय लग रहा है। वीणा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? या हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे सेवा भर्ती नियमों में लिखा है सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट जी। ये एक अन्वेषण का रास्ता है जिसमें निष्पक्ष जांच होगी। तो इसको सस्पेंड करने में क्या दिक्कत हो रही है? लेकिन ये तो आप भी जानती है ना कि सीधे सस्पेंड नहीं होगा ना आदमी, नोटिस दिया जाए, जवाब आएगा, उस जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर आगे की कार्रवाई होगी, डीओपीटी को लिखना पड़ेगा। आईएएस अधिकारी ऐसे ही कोई सस्पेंड थोड़ी नहीं कर देगा। ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो अपराध अगर प्राइमा फेसी बनता है बीएनएस के कानून के अनुसार, तो ऐसे जो सामाजिक सौहार्द को, सामाजिक सामंजस्यता को, भाईचारे को जो प्रशासनिक अधिकारी इतने घटिया रूप से बात करके, बेटियों के बारे में बात करके बोलता है, तो उसको तत्काल सस्पेंशन कर देना चाहिए। उसको क्या विनिमय की वस्तु समझा है क्या किसी बेटी को कि आप ऐसा कर दोगे तो पूरे क्या अजाक्स का इन्होंने ठेका ले रखा है कि उनके बेटे से उनके बेटे को दान कर बिल्कुल, देंगे। उसकी तो निंदा चारों तरफ हो रही है ना, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब कर रहे हैं। लेकिन शहरयार जी वो कह रहे हैं, अजय जी, कि आपको इतनी चिंता थी, इतने ही आप इस मुद्दे को लेकर गंभीर थे तो विधानसभा में प्रस्ताव ले आते। यदि एक जज फैसला दे देता है किसी मंदिर को लेकर तो विशेषाधिकार हनन के लिए आप प्रस्ताव लोकसभा में दे सकते हैं, लेकिन यहां पर आपने ऐसा कुछ किया नहीं। मतलब आप विरोध कर रहे हैं, कार्रवाई आप भी नहीं चाहते। देखिए ब्रजेश जी, भाजपा इसी तरह के बयान दे के बचने की नाकाम कोशिश करती है। मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय भी है, और जो समाज में द्वेष फैला रहा है ऐसा अधिकारी जो इंटेंशनली फैला रहा है, नोटिस के बाद भी हर घर से संतोष वर्मा पैदा होगा ऐसे बयान देके तो समाज को उकसा रहा है, एक विशेष समाज को उकसा रहा है। और जिसके सिविल सेवा का जिसके आचरण ये होना चाहिए कि समाज में सौहार्द बनाए, वो समाज को बांटने का काम कर रहा है। उस पर ये सरकार वोट की फसल काटने के लिए चुप्पी साधे बैठी है। आप देखना, इस प्रकरण को भी लीपा पोती करके इतिश्री कर दी जाएगी। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस सरकार का खुद का चरित्र समाज में जो है फैलाना, समाज में बांट के राजनीति करना, तो वो ऐसे अधिकारी को तो और पोषित कर रहा है। निश्चित ही इनकी नीति और नियत खोटी है। ये भाजपा की सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की, आज देखे ना आप, इनके तो मुख्यमंत्री, मंत्री सब पे होड़ लगी रहती है, कितना समाज में जहर फैलाए। तो इसी तरह से ये अधिकारी के भी जो, लेकिन एक पूरी समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया आपने, तमाम मुद्दों पर मुखौटे लगाए, विधानसभा के अंदर सब कुछ किया, इस मामले में कुछ नहीं बोले। और मैंने अभी भी कहा था आपसे कि आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं कड़ी का निंदा की जानी चाहिए, सख्त हिदायत दी जानी चाहिए। हम समय से पहले अगर विधानसभा में ये चीजें करते तो ये सरकार कहती है अभी तो हमने नोटिस दिया है, उसका जवाब आन दीजिए, उस पर कार्रवाई करेंगे। अब वो जवाब आ, उसके बाद दूसरा बयान भी आ गया, उससे तीखा बयान आ गया, समाज में द्वेष फैलाने की पूरी। तो आप भी मान रहे हैं ना प्रक्रिया सही थी कि नोटिस दिया है इसलिए आपने नहीं उठाया मामला विधानसभा में, कि सरकार सही दिशा में थी। 10 तारीख में है, समाज में द्वेष फैल रहा है, समाज दलित है, और उसके बाद ये सरकार के लोग हंस रहा, बेशरम हंसी हंस रहा, इनको शर्म आना चाहिए। यही भाजपा की नीति और राजनीति समाज में जहर फैलाकर उस पर माफूल उड़ाना। आपको ब्राह्मण समाज सबक सिखाएगा भाजपा को। अरे आप राजनीति कर रहे हो, पूरे देश में राजनीति को आपने दूषित कर दिया 2014 से, ये दौरा है ना। अरे अभी ये पीछे जवाब देख रहे हो, अभी तक कांग्रेस में भाजपा को गाली बच रहे थे, 500 वोट की औकात नहीं थी, विधानसभा में चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी में अच्छे लोग नहीं बचे। अब आप जैसे अच्छा, आप जैसे नाकारा लोग कांग्रेस से बाहर हो गए, जिनकी औकात 500 वोट की थी और वोटे को राष्ट्रीय व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए शहरयार जी, ये गलत बात है। अरे किसकी क्या औकात है, देखिए आप मुद्दे पर रहिए, आप मुद्दे को दूसरी तरफ ले जाते हैं। बेटियों पे ये जहरीली हंसी हंस रहा है, ये ब्राह्मण समाज की बेटियों पे जहरीली हंसी हंस रहा है भाजपा का प्रवक्ता। आप इस तरह ये भाजपा का प्रवक्ता
ब्राह्मण समाज की बेटियों पे उत्तेजित होने की जगह जहरीली हंसी हंसना। अब राजनीति कर रहे हैं, बदतमीजी अरे कर रहे हैं। राजनीति आप लोग कर रहे हो, जहरीली हंसी हंस रहे हो। क्यों नहीं उठाया? उस अधिकारी को क्यों नहीं सजा दी अभी तक? बता 500 वोट की औकात वाले हो, जहरीली हंसी हंस रहे हो, आम आदमी पार्टी की है। राजनीति कर रहे हैं। शहरयार जी, मुझे इस पे आपत्ति है। शहरयार जी, नहीं, किसकी कितनी वोटों की औकात है ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। नहीं, राजनीति कर रहे हैं। शब्दों की कम से कम वो रखिए आप मर्यादा, प्लीज। ब्राह्मण समाज की बेटियों के इतने गंभीर मुद्दे पे भाजपा का प्रवक्ता हंस रहा है, जहरीली हंसी हंस रहा है। इसको समझ में आना चाहिए, इनकी खुद की औकात 500 वोट की नहीं है। ये है भाजपा का चालचरित चेहरा। देख लीजिए पूरा प्रदेश देखा, भाजपा का एक प्रवक्ता ब्राह्मण समाज के इतने गंभीर मुद्दे पे जहरीली हंसी हंस रहा है। आपको ब्राह्मण समाज सबक सिखाएगा। अरे आपको ब्राह्मण समाज सबक सिखाएगा, ब्राह्मण की बच्चियों पे आप जहरीली हंसी हंस रहे। ये आपकी दूसरी सोच है, ये आपकी नाकारा सोच है, ये आपकी नाकारा सोच है। एक-एक करके आप ब्राह्मण बोलिए, समाज की बेटी के इतना गंभीर मुद्दे पर कार्रवाई ना करके जहरीली हंसी जहरीली हंसी हंस ये चरित्र देख रहा है। ये आपका दोहरा खोखला चरित्र है। कांग्रेस अरे देख लिया, अपराधियों देश ने भी देख लिया, देश ने भी देख लिया। इतने गंभीर मुद्दे पे भाजपा का शहरयार जी, चैनल अजय जी, गंभीरता दिखाने की जगह माहौल उड़ाने का काम कर रहा है ब्रिजेश जी, माहौल उड़ाने का काम कर रहे हैं। 500 वोट की औकात वाला ये प्रवक्ता। नहीं, ऐसे मैंने पहले भी आपत्ति दर्ज की है। शहरयार जी, प्लीज, आप व्यक्तिगत आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप तथ्यों के साथ बात कीजिए ना, तथ्यों के साथ बात कीजिए, आप मुद्दे पर बात कीजिए। किसकी क्या औकात है उस पर बात मत जाइए आप। ये आप सीधे नहीं, ये गलत तरीका है। नहीं, अरे आप जहरीली की हंसी हंस रहे हो, तो प्रदेश ने देखा भाजपा का प्रवक्ता एक चैनल की डिबेट में ब्राह्मण समाज। चलिए, माफी चाहता हूं मैं, समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर वर्मा बेलगाम हो गए हैं, लेकिन लगाम तो किसी को कसना होगी, और किसकी जिम्मेदारी है? निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है कि एक के बाद एक बयान आ रहा है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जो मैंने पहले भी नाम गिना है कि एक बयान पर यदि किसी कथावाचक पर FIR हो जाती है, किसी भी सोशल वर्कर पर FIR दर्ज हो जाती है, तो ऐसा बर्मा में क्या है कि उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही, और वो एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, और फिर उसमें इस तरह से पेश कर रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, या किसी और का बयान था। लेकिन उनका जो बयान है निश्चित तौर पर नारी समाज का अपमान है, और इस अपमान की कीमत तो संतोष वर्मा को चुकाना ही होगी। आज नहीं तो कल FIR दर्ज होगी निश्चित तौर पर, लेकिन ये देरी क्यों हो रही, इस पर सरकार को विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।